नमस्कार, आप देख रहे थे पटना फोरम। मैं सत्यम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड आपको पता होगा काफ़ी सुर्खियों में था। इसके बाद राजधानी पटना का गायघाट शेल्टर होम इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। और मैं आपको बतला दूं कि यहाँ की अधीक्षिका वंदना गुप्ता इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है, क्योंकि इस शेल्टर होम से निकलने वाली एक महिला ने बड़ा ही सनसनीखेज आरोप लगाया है वंदना गुप्ता पे। और क्या कुछ इनका कहना है मैं ये आपको सुनवाऊंगा। उसके बाद तमाम पूरी खबर मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा। उसके बाद आप आकलन लगाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि ये मामला पूरा जो है ये जांच का है। अब पुलिस जांच करके एक रिपोर्ट देगी। उससे पहले क्या कुछ हुआ, पूरी तमाम घटना को आप देखें इस खबर में। उसके बाद आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपका क्या मानना है इस पूरे प्रकरण को देखते हुए। तो आप बने रहिए पटना फोरम के साथ। मैं सीधे आपको दिखाता हूँ इस खबर को। देखिए, मैं वीना मानवी और महिला विकास मंच से हूँ। लोग जानते हैं मुझे। समाज कल्याण विभाग का 2 पन्ने का इस पे क्लीन चिट आ चुका है। अच्छा। और हम सरकार के साथ हैं, सरकार के साथ काम करते हैं, सरकार के पक्ष में काम करते हैं। समाज कल्याण विभाग ने ही जब क्लीन चिट दे दिया ये कहते हुए कि लड़की के निजी जीवन पे अटैक करते हुए ये ऐसी थी वो वैसी थी, ये ऐसी थी वो वैसी थी, उसका पति छोड़ दिया, बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, फलाना ढिमकाना, सब ठीक है, सब ठीक है। जब भी किसी महिला की बात आती है तो उसके कैरेक्टर को आप लोग पकड़ लेते हैं और उसकी बातों को आप लोग छोड़ देते हैं। ये 2 चीज है ना। एक चीज है कि उसका पर्सनल लाइफ और दूसरी चीज है वो जो कह रही है। तो जो कह रही है उसको वो सच कह रही है झूठ, तो और आपका स्टेटमेंट सच है या झूठ। आप सच बोल रहे हैं इस बात की कोई गारंटी है क्या? वंदना गुप्ता सच बोल रही है इस बात की कोई गारंटी है आपके पास? और बच्ची झूठ बोल रही है इस बात की कोई गारंटी है? अभी वंदना गुप्ता सच बोल रही है, मतलब बच्ची झूठ बोल रही है। सरकार ने बोला बच्ची उद्दंड है, बच्ची झगड़ालू है, बच्ची फलाना है, बच्ची ढिमकाना है, मान लिया। 2018 में 4 पन्नों का कंप्लेन हुआ था वंदना गुप्ता के खिलाफ। हाँ, तो ये भी उद्दंड थे क्या करने वाले? 18 में जो हुआ था उस समय जिन्होंने कंप्लेन किया था उनसे भी मांग की गई कि ये फलाना ढिमकाना, आपके पास क्या प्रूफ है? तो सही बात है, जहां 4 दीवारी के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है वहां हम प्रूफ कहां से लाएं? हमें 10 दिन के लिए छोड़िए ना, 10 दिन नहीं 10 घंटे के लिए हमें अनुमति दिलवाइए सरकार से। कैंपस के अंदर 5 महिलाएं जाएंगे हम। उसके बाद देखिए ना, मौका तो दीजिए बच्चियों से मिलने का, बाहर के लोगों को। हम महिला है ना, हम थोड़ी कुछ कर देंगे, वहां तो पुरुष लोग हैं ही इतने अंदर। तो आप चाहती हैं कि आप पर्सनली वहां पे जाके जांच करें? अब हम चाहते हैं कि महिला विकास मंच की टीम और भी एनजीओ हैं जो खड़ी हैं बाहर, कि हमारे जो लीडर्स हैं 5-5 जाए और वहाँ की बच्चियों से मिले, बात किए, रे बेटा ऐसा ऐसा मामला है, इस लड़की सच बोल रही है कि झूठ बोली, ये जानना तो जरूरी है। तो हमें जाने का आदेश दीजिए ना। मीडिया जाएगा ना कोई जाएगा, बाहर आके मैं बयान दूंगी आप लोगों को। क्या सही है क्या? हाँ, तो ये तो नीतीश जी के पक्ष की बात है ना। बिल्कुल। तो वो भी एकदम निष्पक्ष हो जाएंगे कि नहीं नहीं भाई, सरकार का आदमी नहीं, बाहर की महिला लोग बोल रही है, अब हम सही है, हम तो उनके हित की बात बोल रहे हैं। तो आपको आपने इस परमिशन के लिए किसी से बात किया कि आज आपको से कर रहे हैं? आज तो डीएम साहब ने चिट्ठी बिना लेटर रिसीव किए उन्होंने एक वीडियो वायरल हुआ है। अब ये देखिए उन्होंने जो कहा है, मतलब 5 महीने पहले वीडियो वायरल की बात इस रिपोर्ट में है, लेकिन हमें जहां तक जानकारी है 4 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ। तो ये बच्ची से पूछना पड़ेगा कि बेटा तुमने कोई वीडियो पहले भी बनाया था क्या? कौन सा वीडियो? कोई वीडियो पहले भी बनाया था कि ऐसा ऐसा होता है रिमांड होम में? नहीं। कभी बनाया होगा? नहीं, याद करो। रिमांड में हमने नहीं। हाँ, कभी तुमने इसमें लिखा हुआ है कि बच्ची के 5 महीने पहले वीडियो एक वायरल हुआ था, तो ऐसा कभी वीडियो और भी पहले बनाई हो कि रिमांड होम में क्या होता है नहीं होता? हम लोग नहीं, वीडियो नहीं बनाए थे वहाँ पे, मतलब एकदम चेक इन के लिए आए थे। हाँ, तो हमने उन्हें वो पूछा, उन्होंने पूछा कि यहाँ पे क्या क्या होता है। हाँ, उतने में उन लोग के जाने के बाद वंदना गुप्ता ने 2 थप्पड़ हमको मारा सबके सामने। अच्छा। अब मुंह ना खोलने की धमकी भी दी थी हमको। अच्छा, ये हुआ था। लेकिन ये तो रिपोर्ट में ऐसे लिखा हुआ है कि 5 महीने पहले नहीं, 5 महीने पहले का है, तो काहे ना वीडियो दिखा दे रहे? वीडियो दिखाने। हाँ, उस वीडियो के वो वीडियो भी दिखाया जाए जो 5 महीने पहले इस बच्ची ने बनाया।
बताया जाए। वो वीडियो क्या था 5 महीने पहले जो इसी वीडियो थी? इसी सब टाइप की बातें अच्छा, थी जो ये कि इस हम- रिपोर्ट में ये किसकी रिपोर्ट आप दिखा रहे ये हैं? कल की रिपोर्ट है जो बिहार, जिसके आधार पे आज न्यूज पब्लिश हुआ है मीडिया में। मतलब किस संस्था की रिपोर्ट है वो पढ़ के बताएं। बिहार सरकार समाज कल्याण समाज कल्याण का रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में 5 महीने पहले जो रिलीज वीडियो वायरल हुआ था उसका जिक्र है क्या? हाँ, 1 मिनट आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं भी एक बार पढ़ लेता ना, इस तरह की वो बातें आई हैं। तो अभी जस्ट मेरे पास पेपर है, मैं एक बार पढ़ लेती हूँ। अच्छा, इस मामले की पूरी तहकीकात आप क्योंकि लोग कर समाज रही हैं। कल्याण विभाग 24 घंटे के अंदर इतना बड़ा 2 पेज का जारी कर दिया, तो भाई ये इतना फास्ट तो हमारा सरकार काम नहीं करता है। मतलब 24 घंटे में समाज कल्याण विभाग जांच भी कर लिया। हाँ, जांच और आप भी लोगों को कर- लेटर भी हाँ, रिसीव करवा लिया। लेटर भी आ गया, पेपर में आ गया, सारे पेपर में आ गया। हमारे लिखित 24 घंटे में है। लिखित शिकायत को दर्ज किए हुए ही पूरा जांच हो गया। पूरा मतलब बिना लिखित लिए हुए ही कार्रवाई शुरू हो गई और जांच भी 24 घंटे में जांच हो गई। हाँ, 24 घंटे के अंदर। 7 महीने से रह रही हूँ। 7 महीने से रह रही हूँ। क्या हुआ आपके साथ, पूरा मामला आप बताएं। हम भूली भटकी में भी हम वहाँ पे गए थे, बालकागिरी में गए थे। तो पहले ही दिन गए थे तो लड़की सब मोबाइल, कोई खैनी वैनी सब खाती हैं। तो हमको देख के बहुत आश्चर्य लगा था कि ये सब इतना सब करती हैं। तो पूछे थे कि यहाँ पे अलाउड है? तो हाँ, तो वंदना गुप्ता ये सब चलवाती है। तो पहले ही दिन में खाना में हम लोगों को नशे की दवाई दिया गया था। हम खाए थे तो उसी में बेहोश हो गए थे। तो उसके बाद जब उठे सुबह तो देखे तो पूरा हाथ पैर दुख रहा है, पूरी दर्द है। आपके साथ कुछ गलत हुआ था ऐसा आपको लगा? गलत हुआ था तभी हमको ऐसा लगा था। तो उसके बाद लड़कियों से पूछे तो लड़की बोली कि ये तो रोजिना का है। अच्छा, एक दिन का नहीं है, रोज का है। मतलब ये रोज ऐसा होता है? हाँ। आपने किसको शिकायत किया वहाँ पे? वहाँ पे हम लोग किसको शिकायत कर सकते हैं? नहीं। वहाँ पे किसी को कोई शिकायत नहीं कर सकता है। अगर करे किसको करेंगे? 4 दीवारी। वहाँ की वार्डन होंगी ना? तो वार्डनिंग ना सब कुछ करवाती है। क्यों? क्या है नाम वार्डन का? वंदना गुप्ता। वंदना गुप्ता। अच्छा, ठीक है। तो आप वार्डन के पास एक बार भी पहली बार गई कि नहीं जब ये घटना हुआ आपके साथ? देखिए, उसका है ये की डायलॉग है कि वो जान से मार देती है। ठीक है, अगर हमारे सामने जब मर गई है एक लड़की, हाँ, तो हम कैसे वहाँ पे डेली आप लोग जाइएगा, डेली मेरे से भी कमजोर लड़कियां मिलेंगी। अब ये देखिए, उसकी ही वजह से हमें काटे हैं मरने के लिए कि अच्छा, हम ही काटे हैं मरने के लिए। आप पहले दिल्ली में रहती थी? दिल्ली से आपको यहाँ पे कौन लाया? मेरी शादी हो चुकी है। अच्छा, ठीक है। कौन सी जगह पे शादी हुई? दरभंगा में। हाँ। आपके हस्बैंड? मेरा हस्बैंड छोड़ चुका है, मेरा 3 साल का बच्चा अभी है। अच्छा, मेरा बच्चा भी उन लोगों ने छीन लिया है। मतलब बच्चा आपके हस्बैंड के साथ? हाँ, छीन लिया है। तो आप यहाँ पे फिर आ गई? हाँ, किसी के साथ नहीं, भूली भटकी में आई। अच्छा। और मेरे हस्बैंड ने आरोप लगाया है कि मैं दूसरे के साथ में भाग गई हूँ। अगर दूसरे के साथ में भागती तो आज यहाँ पे थोड़ी ना होती मैं। अगर दूसरे के ही साथ रहना होता मुझे तो और एक चीज रुकना चाहेंगे, और वहाँ पे जो बालिका गृह में और क्या क्या होता है? वहाँ पे एक हसीना नाम की लड़की थी जो कोर्ट से रिलीज हो गई थी। उसे बोला गया था कि मतलब वो लड़की, सबको अपना जीने का हक है, लेकिन उसे फांसी लगा कर मार दिया गया। अब बोला कि वंदना गुप्ता। अब वो कही कि आप लोगों ने देखा ये? हम लोगों ने देख के तभी तो बैठे। आप अंदर भी जाइएगा ना तो लड़कियां कुछ नहीं बताएंगी। ये वंदना गुप्ता धीरे से पोस्टमार्टम करवाती है। ठीक है, पोस्टमार्टम का पैसा तो उसे मिलता ही है। जो भी मर जाए उसका चिट्ठा उठा करके खत्म कर देती है। उसके खिलाफ कोई जाता नहीं है। वहाँ के सब पुलिस वाले सब मिले रहते हैं। अच्छा। देखिए भैया, काम के बहाने उसे कहते हैं कि काम पे लेके जाएंगे। अगर लड़कियों को काम पे लेके जाते हैं या जॉब पकड़ाते हैं तो लड़कियां कहाँ हैं? अच्छा। मिलना भी चाहिए ना। नहीं, आज तक उन लड़कियों का कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं? आपकी उम्र अभी क्या हो रही है? मेरी 19 हो रही है। 19 हो रही है। 19 साल में मतलब आपका बच्चा कितना साल का है? 3 साल का है। तो आपकी शादी मतलब 16 या 15 में हो गई थी? जी, उस टाइम में ना मैं मतलब अभी मेरा आधार कार्ड में वो चल रहा है, 19 ही चल रहा है, क्योंकि मैं पहले ही रिलीज हो चुकी थी दूसरे आश्रम से मैं। अच्छा, ठीक है।
नहीं, आपकी शादी मतलब 15 साल में हुई थी। जी। किसने करवाया था? आपके घर हम वाले? मेरे घर वाले नहीं है, तो? मेरे सौतेली माँ है, अच्छा। जिला गाजीपुर पड़ता है, तो हम यूपी? हाँ यूपी में। अच्छा। तो हम कभी भी नहीं इधर से उधर काम कर लेते हैं। और लड़कियों को वहाँ पे मतलब अगर उसके खिलाफ लड़की जाती है तो बांध के मारा जाता है। वो भी वहाँ पे आप लोग जाइएगा इंक्वायरी के लिए तो एक पेड़ होगा, पेड़ पे मोटा डंडा लेके हम मारती है। आपको नशे की दवाई खिला के आपको जबरदस्ती करने के लिए बोलेगी, गूंगी बहरी के साथ। मान लीजिए हम अपने लिए तो नहीं ना बोल रहे, सबके लिए बोल रहे, सबकी हेल्प के लिए कि उसको वंदना गुप्ता को वहाँ से निकाला जाए, हटाया जाए वहाँ से, फिर बाकी लड़कियों का जिंदगी बचे। बहरी गूंगी बेचारी अपनी जिंदगी जीना चाहती है तो वहाँ पे उसका जिंदगी नरक कर रही है। मारती पीटती भी है। हाँ, मारती पीटती है, तभी तो आपको इतना बताया कि हाँ उसके साथ इतना सब करती है, टॉर्चर करती है। अच्छा। नमस्कार, मेरा नाम इंदिरा गुप्ता है और मैं पटना हाई कोर्ट में अधिवक्ता हूं और महिला विकास मंच की बिहार प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष हूं। जी। जैसे किसी महिला के द्वारा ये हमारे ऑफिस में पहुंची, हम लोगों ने इसके बारे में पूरी तफसील करना चाहा और इस बीच में जब इस बच्ची से हमने संवाद किया, पूछताछ किया, तब इसने बताया कि इसके साथ क्या क्या हुआ है और इसने अपने जीवन के बीते क्षणों के बारे में जो बताया और बालिका सुधार गृह पटना के बारे में जो बताया, उससे हम लोगों को बहुत दुख पहुंचा और हम लोगों ने इस मामले को की जांच करना चाहा। तो इसमें मैंने गांधी मैदान थाने का सहयोग मांगा और मैंने गांधी मैदान थाने को बताया कि इस तरह से एक पीड़िता हमारे पास आई है और इसको समुचित इसकी जांच होनी चाहिए और इसको संरक्षण मिलना चाहिए। गांधी मैदान थाने ने ये कहते हुए कि ये हमारा जुडिक्शन नहीं बनता है, आप महिला थाना चले जाइए। फिर बच्ची को हम लोगों ने लिखित में हम लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया और फिर बच्ची को अपने साथ लेके आए। फिर एसएसपी साहब से हमारी बातचीत हुई। एसएसपी साहब ने कहा कि ठीक है, मैं इस मामले को देखता हूं, आप महिला थाना चले जाएं। फिर महिला थाना में हम पूरी मेरी टीम महिला थाना गई और वहां पे इस थानाध्यक्ष से इस बच्ची का साक्षात्कार हमने करवाया। हमने पूरा स्टेटमेंट सुनने के बाद, पूरी इसकी बातों को सुनने के बाद उन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। उन्होंने ये कहते हुए कि ये मेरा जुडिक्शन नहीं बनता है और मैं इस ऐसे मामले में मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, आप जिला पदाधिकारी साहब से मिलिए। कल पटना जिला पदाधिकारी से हमारी मुलाकात हुई थी और उन्होंने भी जस्ट कि बिना जांच पड़ताल किए हुए लड़की के ऊपर दोषारोपण करना शुरू किया और हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि लड़की जो कुछ भी कह रही है, पीड़िता है, तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और शेल्टर होम की क्या स्थिति है इस पे भी विचार करने की जरूरत है। प्रशासन को, हम प्रशासन से इतना ही मांग कर रहे हैं, इस पीड़िता के साथ जो भी हुआ है और बालिका सुधार गृह में क्या होता है। अभी आप देख रहे हो कि मेरे साथ सामने 1-2 मामला और भी आए हैं और जैसा कि ऐसे मामलों में हाईकोर्ट से भी 2-4 रिट फाइल हुआ था, उसमें एक डायरेक्शन आया था और कई लड़कियों को रिमांड गृह से छोड़ा गया था। तो बहुत सारी मामला है, मामला को तहकीकात करने की जरूरत है और ऊपर से क्लीन चिट देने की तो कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें 400 से 500 बालिकाओं और महिलाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है। और शेल्टर होम के नाम पे जो सफेद पोश लोग या संरक्षण वाले लोग जो लड़कियों के साथ अमानवीय कृत्य कर रहे हैं, इससे बहुत दुख पहुंचता है। और महिला होने के नाते किसी भी पीड़िता के साथ बिल्कुल, क्योंकि उनकी मानसिकता कहीं ना कहीं ये होती है कि इससे सरकार की, प्रशासन की, सबकी बदनामी। ये डिमांड और सप्लाई का खेल है। अब पिछले 4 दिनों से ये लड़की मेरे साथ है और एक महिला, एक माँ होने के नाते मैं इसके दुख दर्द को समझ सकती हूँ कि एक इसका बच्चा है 3 साल का, जो इसका बच्चा इसके पति ने छीन लिया। हाँ, वो तो किसी भी कानून में ऐसा नहीं है कि जब तक बच्चा 12-13 साल का नहीं होता है तब तक वो अपनी माँ के पास। आगे की जांच की कार्रवाई आप किस तरीके से आप बढ़ाएंगे? नहीं, अभी डीएम साहब को चूंकि हमने लिखित दिया है, उस पर क्या जांच, उन्होंने भी कल ये कहा कि आप समाज कल्याण विभाग से संपर्क करें। अच्छा। तो मुझे लग रहा है कि लोग खाना पूर्ति कर रहे हैं कार्रवाई के नाम पे। अच्छा। और निष्पक्ष जांच नहीं हो रहा है। और जैसा कि आज के पेपर में भी हमने देखा या कुछ इस तरह से अखबारों के सुर्खियों में है ये कि लड़की के ऊपर दोषारोपण करके और बस इसकी खाना पूर्ति करना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है।